रमज़ान के इस मुबारक महीने में हमारे बीच मौजूद हैं बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र 27 से वंदना कुमारी जी, जो कि 27 क्षेत्र से प्रत्याशी उम्मीदवार के रूप में अपने आप को देख रही है। ये हमारे बीच में मौजूद है। मैडम से मैं जानना चाहूँगा, सबसे पहले आप रमज़ान के इस मुबारक महीने में आई हैं, मुसलमान की बस्ती है गुरौल शरीफ, यहाँ पर आपको आकर पहले कैसा लगा? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी आप सभी भाइयों को मैं इस रमज़ान के पाक महीने की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, क्योंकि नेकी का ये एक बहुत बड़ा पर्व होता है। और इस रमज़ान को आप लोग तकरीबन 1 महीने रखते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। और आप लोग अच्छे से इसको रख पाइए और पर्व जो आने वाली है इसको मनाइए आपसी भाईचारे के साथ। यही करना चाहूँगी। बहुत अच्छा लगता है, हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं, आते हैं, जुड़ते हैं, बैठते हैं। कुछ बातें आप अपनी रखते हैं, कुछ बातें मैं अपनी रखती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मिलकर, सब लोगों से मिलकर। क्योंकि यहाँ तो धर्म की राजनीति को बांटने वाले हैं सभी लोग, भाई भाई को बांटने में लगे हुए हैं। तो उस ओछी राजनीति से उठ करके हम लोग यहाँ तक हैं, एक साथ है, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा मैडम, आप बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र को किस तरीके से देखती हैं? आपको बहुत सारा अलग विधानसभा क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा डेवलप है। यहाँ पर अभी मुकेश कुमार यादव जी हैं, आरजेडी से ही विधायक हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उनका मार्केट में शिकायत है। उनके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो व्यक्तिगत बातें हैं। मैं तो अभी आई हूँ, तो क्या है क्या नहीं किए हैं उनसे जुड़ी सवाल मैं अभी आपको नहीं जवाब दे पाऊंगी। तो वो खुद ही बता पाएंगे कि क्या काम हुआ और क्या काम नहीं हुआ है। तो इस चीज पे मैं बोलना अभी सही नहीं समझूंगी। हाँ, लेकिन मैं आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो घोषणा हुआ है और जिन जिन कामों को लेकर वो वादे कर रहे हैं, उनकी वादों को लेकर के मैं सभी माता एवं बहनों का हर गली, हर घर, हर पंचायत जाकर के मैं इसको बतलाती हूँ कि अगर आप लोग हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की सरकार बनाते हैं, तो जितनी भी माताएं बहनें हैं उनको खाते में 2500 रुपया महीना, या वृद्धा पेंशन या विकलांग पेंशन जो भी है, हम लोग के 400 से बढ़ाकर 1500 है, या 200 यूनिट बिजली फ्री है। और अभी हम लोग के हाल फिलहाल में महिला दिवस पे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे सम्मेलन हुआ, उसमें घोषणा किए हैं कि बेटी योजना भी तुरंत लाने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के मैं घर घर अभी जा रही हूँ और सब लोग को बता रही हूँ, और इन्हीं घोषणाओं के तहत मैं आप तक पहुँच पाई हूँ, ताकि हर लोग को ये जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि बहुत माताएं बहनें ऐसे हैं जो अपनी काम में उलझी रहती है, जिनको जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती, जिनकी वजह से गलत वोटिंग हो जाता है। तो ये जानकारी होनी चाहिए, और इसी जानकारी को लेकर के मैं अभी हर पंचायत वाइज मैं घूम रही हूँ, हर घर हर गली में जा रही हूँ। मैडम, आप खुद एक महिला हैं, बिहार का एक एग्जाम्पल लाया कि नीतीश कुमार रहे हैं तो महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ किया है। तो अभी तेजस्वी कुमार यादव को आप जो आगे आते हुए देख रही हैं, तो युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए आप किस तरीके से उनको देख रहे हैं? नहीं, देखिए, कहना और करना में बहुत फर्क होता है। आप धरातल पे देखिए, आज के डेट में क्या माताएं बहनें सेफ हैं कहीं भी? आपके परिवार से हो, मेरे परिवार से हो, किसी दलित परिवार से हो, कल देखिए वहाँ पासवान समाज में एक बेटी का जो निर्मम हत्या किया गया है, कहीं सेफ नहीं है। अभी तो इतना भ्रष्टाचार, अपराध बढ़ा हुआ है, एकदम चरम सीमा पे है। आप ब्लॉक स्तर पे जाइए, कोई सुनने को तैयार नहीं है। प्रशासन में जाइए, कोई नहीं सुनेगा आपकी। तो ये भ्रष्टाचार और ये सब एकदम चरम सीमा पे है। और रही बात हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के लिए, देखिए, जितना उनसे बन पाता है, जहां तक हो सकता है पहुंचने की कोशिश करते हैं, वहां पहुंचते हैं। उनकी दुख की घड़ी में उनका साथ देते हैं, या उनसे कनेक्ट हो पाते हैं। मतलब हर संभव वो प्रयास करते हैं कि मैं सभी लोगों से जुड़ के रहूं और उनका साथ दूं, हर सुख दुख में उनका भागीदार बन के वो रहते हैं, एकदम बेटा की तरह। हर जगह पे पहुंचना, हर जगह से मिलना जुलना, सबके देखना कहाँ क्या हो रहा है, घटना नहीं हो रही। उनकी 17 महीने का कार्यकाल का अगर देखा जाए तो बहुत, मतलब कि ये हो गया था कि देखिए, अगर स्वास्थ्य विभाग में सरकारी में जाइएगा तो पहले क्या था, कुछ नहीं था, एक बेड तक नहीं मिलता था। पहले वो स्वास्थ्य विभाग का इलाज किए, तब वो स्वास्थ्य विभाग आज किसी इंसान के अच्छे से इलाज हो पाती है, बेड मिल पाता है। ये सब तो भ्रष्टाचार है। तो उन निधि जी के कथनी और करनी में बहुत फर्क है। वो जा चुके हैं, थक चुके हैं अब। और एक चीज़ मैं मैडम आपसे और जानना चाहूँगा कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र में आप खुद महिला हैं, तो इसलिए खासतौर पे मैं आपसे महिला से जुड़ा हुआ सवाल कर रहा हूँ। आम सी लड़की है, मान लीजिए कि 12th पास कर लिया, किसी चीज़ का कोर्स करना हो, आईआईटी के लिए तैयारी करना हो, या मान लीजिए बीपीएससी यूपीएससी वगैरह की तैयारी करनी हो, यहाँ पर उस तरीके का कोई सिस्टम नहीं है आस-पास में, नज़दीक में, कहीं पे भी नहीं। तो कोई एफर्ट करेगा तभी पटना जाएगा। पटना जाने का मतलब है 8-10 हज़ार रुपया, 20 हज़ार रुपया खर्चा वहाँ से होना है। तो यहाँ पर उस तरीके का अपनी महिलाओं के लिए 10वां करने के बाद ज़्यादातर ड्रॉप आउट कर जाती है। जी जी। इस विषय में आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए, ये हम लोग के लिए अभी बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी भी हम लोग को प्रखंड स्तरीय या जिला स्तरीय इस तरीके का कहीं शिक्षा व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, जो बहुत आर्थिक स्थिति से मजबूत नहीं है।
उनकी बेटी उनकी बहू नहीं पढ़ पाती हैं, अपना पढ़ाई वहीं पर ड्रॉप कर देती हैं, या किसी कारणवश बाहर नहीं जा पाती है, उस कारण से उनको ड्रॉप करना पड़ता है पढ़ाई को। ये बहुत अभी स्थिति खराब है, लेकिन मैं चाहती हूँ और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उम्मीद करती हूँ, उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की अगर सरकार बनती है तो इस शिक्षा के मुद्दे पर सभी के लिए वो एक बड़ा वरदान साबित होंगे। मैं खुद एक महिला होकर के मैं खुद उनके पास जाऊंगी और इस बात को रखना चाहूंगी कि नहीं अगर प्रखंड स्तरीय तो जिला स्तरीय कम से कम उस शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए जो हमारे समाज की बहू बेटी पढ़ाई अच्छे से कर सके। जो आर्थिक रूप से अगर मजबूत नहीं है, जो बाहर नहीं निकल पाते हैं, उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। कहीं ना कहीं अच्छा इंस्टीट्यूट कोचिंग, मतलब आज प्राइवेट सब में जाइए तो वहाँ भी इतने पैसे की भरमार है कि आप अफोर्ड नहीं कर पाइएगा, अच्छे अच्छे लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे वाले ही पढ़ते हैं, गरीब बच्चों की एक जिज्ञासा नहीं होती है। तो इसको देखते हुए हम कोशिश करेंगे कि जरूर उन तक मैं बात रखूं और अच्छी से अच्छी शिक्षा व्यवस्था करवा पाऊँ। रोजमर्रा की जिंदगी में जैसा कि डेली लाइफ से जुड़ा हुआ ही सवाल कर रहा हूँ। आमतौर पर मैं अपने ब्लॉक का बात करता हूँ, किसी भी ब्लॉक का बिहार में छोटा से छोटा चीज हो, जाति हो, आवासीय हो, इस तरीके का दाखिल खारिज हो, बिना पैसा लिए कोई भी काम नहीं होता। इस सब चीजों पर क्या कहना चाहिए? मैं तो अभी यही कहने की कोशिश ही कर रही थी कि जितनी भ्रष्टाचार है अभी आप देख लीजिए, ब्लॉक स्तर से लेकर पंचायत स्तरीय तक जितनी भ्रष्टाचार है, आप एक पेपर का अगर नंबर चढ़वाने जाइएगा तो बिना पैसे 2000 4000 का नहीं सुनते हैं कोई। ये क्यों है? मैं सवाल करना चाहूंगी, जो आर्थिक स्थिति से मजबूत नहीं है वो गरीब किसान लोग कहाँ से लाएंगे? क्यों ऐसा? क्यों सरकार इस पर एक्शन नहीं ले पा रही है? अगर मन का बोलबाला है, अपने मन के हिसाब से वो पैसे वसूल रहे हैं, इसमें रोक लगाना तो जरूरी है ना। और हम लोग आवाज देते हैं तो सरकार ऐसी निकम्मी है कि कान पर जू नहीं रहता है, सुनने को तैयार नहीं है, अपनी मनमानी कर रहे हैं। हर जगह लूट खसोट अपराध सब जगह चरम सीमा पे है, तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता इस सरकार की। हम तो बोले ना कि ये नकारा सरकार है, खटारा सरकार, ये थक चुकी है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी भाइयों एवं बहनों, माता बहनों, सभी को, अभिभावकगण से अनुरोध करना चाहूंगी कि इस बार आप लोग एकजुट होकर के आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की सरकार बनाइए और अपनी इस समाज को एक नई रूपरेखा तैयार कीजिए। मैडम, आपसे मैं लास्ट 2 सवाल पूछूंगा। एक सवाल तो ये है कि अगर आप शिक्षा और स्वास्थ्य 2 चीज को अगर ठीक कर लेते हैं तो पूरा बिहार क्या पूरा हिंदुस्तान ठीक हो जाएगा। आपकी अगर तेजस्वी सरकार आती है तो इस 2 विषय पर क्या नजरिया रखेगी? नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आज के डेट में देखिए तो सबसे चरमराया हुआ अगर हिस्सा है तो शिक्षा है। आज के डेट में देखिए कि बीपीएससी जितने स्टूडेंट किए, जितनी धांधली हुई है, बच्चे लोग लाठियां खा रहे हैं रोड पर। क्यों? वो लाठियां खाने के हकदार है। 5 साल 4 साल 10 साल लोग कड़ी मेहनत करके तैयारियां करते हैं, फिर एग्जामिनेशन उनका होता है, फॉर्म फिलअप करते हैं। किन्हीं के पास अगर फॉर्म फिलअप करने के लिए पैसे नहीं हो तो उनकी माँ, उनके पापा, उसके गार्जियन कर्जे लेकर देते हैं कि जाओ फॉर्म भरो। उतनी मेहनत से मशक्कत से पढ़ाते हैं और बाद में जाकर वही धांधली होता है, सेटिंग होता है, तो उसमें गरीबों बच्चे मारे जाते हैं। दूसरी चीज की चिकित्सा पे आप बोले हैं कि चिकित्सा में देखिए आज के डेट में हॉस्पिटल में भी जाइएगा, सरकारी हॉस्पिटल में तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। इतनी लापरवाही है कि बिना डांटे बिना बोले कोई सुनने को तैयार नहीं है। एकदम ध्वस्त है व्यवस्था वहां पे, कुछ नहीं मिलता है, समय पे ना ऑक्सीजन मिलता है। हमारे हाल के बाजपट्टी में ही एक टीचर की देहांत हो गई है जनवरी में, ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के कारण ही। तो दोनों की स्थिति बहुत चरमराई हुई है। अगर एक नजरिए से देखें तो बहुत ध्वस्त ये है, उनकी चरम सीमा पे है। अगर आपको मौका मिलेगा तो आप इसको किस तरीके से सुधारने का, क्योंकि सभी सरकार आई है तो हमेशा से वादा चलता रहा है कि हाँ मैं आऊंगा तो ठीक करूंगा, मैं आऊंगा तो ठीक करूंगा, लेकिन अब तक बिहार का स्थिति रियलिटी में ठीक नहीं हुआ। आप आगे इसको किस तरीके से देख रही हैं? आपको अगर मौका मिलता है बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र से तो आप इसको किस प्रकार से ठीक करने की कोशिश करेंगे? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। अगर शीर्ष नेतृत्व का ये फैसला है, अगर मुझसे विश्वास करते हैं और मैं अगर यहाँ समाज के बीच में आती हूँ, आप लोग का इसी तरह प्यार और स्नेह मिलता रहा तो मैं जरूर आऊंगी। और मैं ये वादे के साथ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन एक समाज सेविका के रूप में जरूर आऊंगी। मैं हर संभव प्रयास करूंगी कि शिक्षा और स्वास्थ्य इसमें सुधार होना बहुत जरूरी है। जहां तक मुझसे बन पाएगा मैं आप लोग की समाज सेविका के रूप में जरूर शामिल होंगी। अभी साउथ इंडियन स्टेट्स में देखा गया था कि इस तरीके के स्कीम बहुत सारी आए थे, जैसे आंध्रा में, बहुत सारे स्टेट में, इलेक्शन से पहले दिल्ली में। तो इस स्कीम को बिहार में लॉन्च किया गया है। स्कीम का क्या नाम है? माई बहन मान योजना। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जिस तरीके को उस स्टेट में फायदा हुआ है, इस बिहार में फायदा होता हुआ दिख रहा है? जी बिल्कुल होगा। देखिए, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ऐसे हैं जो कहते हैं वो करते हैं, अपने वादे के पक्के हैं, जुबान के कच्चे नहीं है। बड़ी उनकी उम्र छोटी है, क्योंकि 17 महीने का अगर कार्यकाल देखा जाए तो उनको जो ही मौका मिला 5 लाख नौकरियां दिए हैं, पर्यटन क्षेत्र में काम किए हैं,
पेज नल जल योजना क्या कहते हैं उसको, पाइप लाइन का, नल जल योजना, नहीं नल जल तो इनका गैस वाला में, गैस पाइप जी जी उसमें काम किए हैं। आप स्वास्थ्य विभाग में काम किए हैं, आंगनबाड़ी सेविका ममता दीदी सेविका जी के देखिए उनका मानदेय बढ़ाने का काम किए। ये वादे के पक्के हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। तो इसको हम लोग उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह सकती हूँ कि जो वादे कर रहे हैं, और इसमें तो माँ बहन मान, पहले ही मान सम्मान की बात हो रही है, तो ये तो मिलना ही है। हमारी माँ बहन आज के डेट में 5 किलो अनाज पे उनको ठगा जा रहा है, एक उनको बांध के रख दिया गया है मोटिवेट करके कि नहीं 5 किलो अनाज, 5 किलो अनाज में आज का आपके लगता है कि आज की महंगाई की डेट में उनका घर चल पाता होगा? महंगाई चरम सीमा पे है, सही बात। वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाती हैं। तराई गैस का दाम देख लीजिए, कहाँ 400 से बढ़ाकर कहाँ 1000, 1200, 1500 कर दिए। तो क्या आपको लगता है कि गरीब महिलाएं जितनी भी हैं, माताएं बहनें, क्या अफोर्ड कर पाती हैं, घर चला पाती हैं? वो उनको तो एक वक्त खाने के लिए भी सोचना पड़ता होगा इस महंगाई में। तो ये इनके लिए वरदान साबित होगा आर्थिक रूप से उनको मजबूती करने के लिए। और इसी तरह न जाने अगर उनकी सरकार आती है तो कितनी सारी पहल करेंगे, और इन पे वो बहुत काम करना चाहेंगे। जी, आप नारी हैं तो उम्मीद करते हैं कि नारी और महिलाओं की समस्या समझेंगे। और आखिरी बार मैं आप लास्ट पूछना चाहूँगा कि बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र के वोटर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने बाजपट्टी विधानसभा 27 के सभी अभिभावक साथियों, माताएं बहनों से अपील करना चाहूंगी कि आप लोग एकजुट होकर के इस बार आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का सरकार बनाइए और अपनी योजनाओं का लाभ लीजिए, और अपने एक समाज को अच्छी से अच्छी व्यवस्था जो दे पाए, चाहे धरातल पर जो भी हो, उनके विधायकगण हो या जो भी हो, तो उनके जरिए अच्छा से अच्छा लाभ ले सके और हंसी खुशी अपना परिवार बिता सके, बहुत बहुत इस शुभकामनाएं, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल सके। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ी हुई थी वंदना कुमारी जी, बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र 27 से विधानसभा प्रत्याशी की उम्मीद रखती हैं और काफी प्रयास कर रही हैं और लोगों में काफी चर्चा है। उम्मीद करते हैं कि इनके तरीके की महिला लोगों से जुड़े हुए हमारे बीच आए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।